आवाज आई। अभी हम कल जो हमने वीडियो में आपको बनाई थी वो ट्रांसलेशन की स्टार्टिंग, और उसमें ये बताया कि अपना अपनी की अंग्रेजी किस तरह से लिखी जाएगी। आज हम चलेंगे पहला टेंस, प्रेजेंट टेंस के बारे में, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा सेंटेंस के बारे में बात कर लें। तो देखिए, सेंटेंस होते कितने प्रकार के हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। जैसे कोई कहेगा अफर्मेटिव, कोई कहेगा असर्टिव, और कोई कहेगा डिक्लेरेटिव, इसके बाद कोई कहेगा इंटरोगेटिव, इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटरी, यानी कि विस्मय बोधक। अब हम क्या करेंगे, तुम छोटे बच्चे हो, उसी हिसाब से नंबर 1 आपको याद करना है, वो मैं सादा बताए दे रहा हूँ। सिंपल सेंटेंस, क्या? नंबर 2 नेगेटिव, ठीक है? नंबर 3 इंटरजेक्टिव, ठीक। अभी 3 तरह के मान लो, और चौथा इसी में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? नेगेटिव, इंटरोगेटिव, सेंसिटिव, वो दोनों मिलके आ जाएगा। जैसे उसमें आ जाता था परफेक्ट टेंस, और फिर बाद में आ जाता परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ऐसे इसमें आ जाएगा इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो आप 3 को सोचते हैं कि 3 में क्या है? तो सादा है। ये क्या है? साधारण बात, बिल्कुल शुरुआत, कतई कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है? नकारात्मक। क्या है? नकारात्मक। वाह, और ये है अब देखिए, इसमें होता क्या है, साधारण वाक्य से तो कोई मतलब नहीं, वो तो साधारण होगा। अभी हमने आपको इंपेरेटिव इसमें क्यों नहीं लिखा, या इंपेरेटिव को हिंदी में समझ लो कि जिन वाक्यों में आज्ञा दी जाती है उनको इंपेरेटिव यानी आज्ञावाचक है। तो इंपेरेटिव का मतलब आज्ञावाचक। अरे आज्ञावाचक को भी हम 2 तरह से तो बना ही सकते हैं, और जब आज्ञा मांगी जाती है तो हम कई तरह से बना सकते हैं। जैसे आप कहते हैं मे आई कम इन सर, तो मे पहले गया है, तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो ये तो प्रश्नवाचक हो गया ना। प्रश्नवाचक शब्दों में केवल प्रश्नवाचक शब्द हमने आपको याद करवाए हैं, लिखवाए हैं, वो ही शब्द आएंगे तभी वो वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य होगा। नकारात्मक वाक्य वही होगा जिसमें नकारात्मक शब्द यानी नहीं शब्द आ जाएगा, तभी वो वाक्य नकारात्मक होगा, और साधारण में कुछ होगा ही। अब थोड़ी सी कमी कल छूट गई थी जल्दी में, कि देखिए एक शब्द रह गया था
जिसको आज सबसे पहले उसी को उतारते हैं। क्या शब्द रह गया था? प्रश्नवाचक शब्द है वो क्या था? रिच। ठीक है, इसका मतलब होता है कौन सा, कौन सी, और कौन से। ये शब्द लिख लेना कल, शायद ये भूल गया था, लेकिन इसमें भी। अब देखिए, आज केवल हम पहला भाग की शुरुआत करेंगे ट्रांसलेशन में, यानी कि पहले शुरुआत करेंगे सिंपल सेंटेंस की, और वो भी किस में करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्योंकि सबसे पहला टेंस कौन सा बताया गया? प्रेजेंट टेंस। देखिए, वैसे तो इजार है, बाजवर, दिल, सैल, ये सब बाद में लाएंगे, ये तो सब बाद में लेंगे। सबसे पहले हम उल्टे चलेंगे, टेंसों से शुरुआत करेंगे, और टेंस और वो सारी चीज टेंस खत्म होने के बाद फिर ये सब लाएंगे। इजार है, बाजवर, दिल, सैल, वैसे वो शब्द वो छोटे होते हैं, लेकिन उनको न करके हम टेंस से शुरुआत करते हैं। तो आज हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले प्रेजेंट। अब जो हमारे नियम है वहीं पर पहुंचेंगे जो हमने नियम लिखवाए थे। देखिए, जब कोई भी वाक्य हिंदी से अंग्रेजी में बनाया जाता है, हमेशा ध्यान रखिए, सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए वो वाक्य है किस वाक्य, किसका, कौन सी टेंस का। अगर जब तक ये नहीं मालूम होगा तब तक हमें पता ही नहीं लगेगा, हम बना ही नहीं पाएंगे कि ये कैसे बनाएं। जब तक हमें ये मालूम नहीं होगा कि ये वाक्य कौन से टेंस का है। ये टेंस की पहचान हम लिखवाएंगे यहाँ प्रेजेंट टेंस, और यहाँ हम लिखे दे रहे हैं पहचान। सबसे पहले क्या हमें याद होनी चाहिए? भाई टेंस तो हो गए बहुत, टेंस कितने हो गए? हर टेंस चार, एक टेंस की चार चीजें हो गई, चार तरह का हो गया। ठीक है, ऐसा करें मैं ही बंद कर दूं क्लास, या तुम ही बात कर लो। ये समय किसका खराब होता है? आपको। तो पहचान, अब मैंने ये कहा कि टेंस तीन होते हैं और तीनों को चार भाग, एक प्रत्येक टेंस को चार भागों में बांटा जाता है, तो चार के 12। अब 12 टेंस की हमें पहचान मालूम होना चाहिए। अब एक ही चीज रख दें तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो हमें 12 टेंस की पहचान। अब सबसे पहले आया प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में भी सबसे पहले कौन सा टेंस होता है? ये लेंगे पहचान बाद में, पहले प्रेजेंट टेंस में है कौन सा टेंस। देखिए, इसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट लेंगे। क्या लेंगे? अब ये हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ले लिया, किसमें लिया है हमने? ये प्रेजेंट टेंस का पहला टेंस। पहला क्या ले लिया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा क्या होगा इसमें? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तीसरा क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो देखिए, आज हम इसी को तैयार करते हैं कैसे। देखो, अब सबसे पहले इसकी पहचान मालूम होनी चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए? पूरी क्लास बाहर कर दूंगा, केवल वीडियो बनेगी, दोबारा आवाज मैंने सुन ली। सबसे पहले क्या करेंगे? पहचान। अब देखिए, जिन वाक्यों के अंत में प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है, केवल आंखें बंद कर लें। आप यही न सोचें कि हम दूसरा टेंस को ही सोच रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, या कोई याद कर रहा है। आज केवल हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले उसकी पहचान देखिए, जिन हिंदी
वाक्यों के अंत में ता है कि है। चुप रहिए, मैंने मना कर दिया ना, तो अभी सुधर नहीं रहे हो। ते हैं आते जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू आदि शब्द आते हैं, केवल उन्हीं वाक्यों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करेंगे। लेकिन इसमें देखिए कुछ बात ऐसे भी होते हैं जिनमें ता आएगा और प्रेजेंट इंडेफिनिट करेंगे, वो बहुत आगे बात चली जाएगी, लेकिन होंगे तो टेंस के ही, प्रेजेंट टेंस के ही, लेकिन इंडेफिनिट नहीं होगा, उसमें और कोई चीज़ होगी, लेकिन वो बाद की बात है जब हम आगे के नियम जाएंगे तब। अभी देखते हैं जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द अगर आते हैं तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से कहते हैं। तुम बाहर जाओ, वहीं ऑप्शन दो टीचर, वहीं पंखा चला। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू आदि शब्द आए तो वो बात प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। अब देखिए हमने कोई बात लिख लिया, जैसे चलो बाद में देखेंगे। अब इसका हमने ले लिया रोग, ये तो हो गई पहचान। अब वाक्य बनाएंगे कैसे, देखिए सबसे पहले लिखेंगे शब्द। क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमने लिख दिया शब्द। ठीक, और इसके बाद में वर्ब लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे और। सब लोग जानते हैं ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे, कर्म, और वर्ब को क्रिया, और इसको कहेंगे कर्ता। अब एक नियम इसमें और होगा, यदि कर्ता एक वचन है तो हम क्रिया में एस या ई एस ना अब देखिए इसमें कि सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और उसमें ये देखेंगे कि ये कर्ता एक वचन है तो उसकी क्रिया में एस या यस। अब जैसे हम वाक्य और क्रिया में कैसे यस लगाना भी आपको आज बताएगा।
देखिए, रवि के पिता अपने गांव जाते हैं। इसमें एक बात बताई थी। याद नहीं करोगे तो आप कभी भी वाक्य नहीं बना सकते। इतने धीरे चलाऊं, इतने धीरे बता रहा हूं, कभी जीवन में अगर इतने धीरे नहीं आप सीख पाएंगे तो कभी जीवन में नहीं सीख। मैं दावा करता हूँ, लिख के देता हूँ। बताइए कितने दिन से, आज 8-10 दिन से, 9 सितंबर से ये सिस्टम चल रहा है और 9 सितंबर से 2-2 4-4 शब्द बताए जा रहे हैं और तुम याद नहीं कर रहे हो। बड़े दुख की बात है। नहीं याद करोगे तो मेरा कुछ नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तुम अपने घेरे को जाओगे। कितने बच्चे वीडियो पढ़ रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, अपना नाम और वो सारा कुछ डालते हैं तो मुझे पता लग जाता है फलां कौन पढ़ रहा है। तुम तो यहाँ से पढ़ के गए, इस कान में सुना और इस कान से निकाल दिया, फिर घर पे भी अगर वीडियो वो फ़ोन मांग लिया कि सर ने पढ़ाया इसी फ़ोन में लाओ दे दो, और उसमें वही कर रहे हैं यूँ करके। करो करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा रहा हूँ। देखिए, रवि के पिता अपने गांव जाते हैं। इसमें ये नियम ये कह रहा है कि सबसे पहले अंग्रेजी किसकी लिखी जाएगी? सब्जेक्ट। अब इसमें सब्जेक्ट देखेंगे तो सबसे पहले हमें वर्ब का पता होना चाहिए, वर्ब कौन सी है। तो देखिए इसमें वर्ब है जाते हैं। जाते हैं से पहले हमने कौन लगाया, कौन जाते हैं, और वाक्य को दोहराएंगे। कौन जाते हैं? रवि के पिता अपने गांव जाते हैं। कौन जाते हैं? रवि के पिता अपने गांव जाते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट आ गया रवि के पिता। तो देखिए, रवि एक जानदार है, बेजान नहीं है। और जानदार होते हैं ना, कोमा लगाओ और एस लिख दो, बाकी के अंग्रेजी हो जाएगी। तो यहाँ लिख दो फादर। इसके बाद जाना की अंग्रेजी है गो। ये वर्ब भी आपको याद करने पड़ेंगे और मूवी में बताऊंगा। रवीश फादर गो। अब ये देखेंगे सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है, तो मैंने सिंगुलर लिखवा है। कौन कौन से? प्लूरल भी बताएं आपको कौन कौन से। ये सिंगुलर है, सिंगुलर है तो इसमें एस जो करा यदि करता है एक वचन है तो हम क्रिया में एस या ईएस लगाते हैं, इसमें ईएस लगेगा। अब अपने गांव, देखिए जब कोई चीज कहीं जाती है कहीं को, और गो के बाद तो टू आता ही आता है। वह कानपुर को जाता है, वह मथुरा को जाता है, वह अपने गांव को जाता है, वह विद्यालय को जाता है, मैं अपने घर को जाता हूँ। जब गो आए तो टू जरूर आएगी, लेकिन टू एक जगह नहीं आती है, दिमाग में बैठा। गो के साथ टू हमेशा आएगी, लेकिन गो के साथ टू नहीं आती है कहाँ? जब होम आ जाए आगे। होम माने घर। तो टू, मैं अपने घर जाता हूं और आपने लिख दिया आई गो माय होम। यह टू नहीं लगाओगे, आई गो टू माय होम, तो टू नहीं लगाओगे आप, आई गो माय होम। देखिए होम से पहले अक्सर एट आता है, प्लेटफॉर्म है, वह प्लेटफॉर्म को जाता है, तो प्लेटफॉर्म को तो जाएगा नहीं है। तो वहाँ ऐसी जगह पर एट वगैरह ये यूज हम बाद में बताएंगे जब प्रीपोजिशन आएगा। लेकिन आप ये ध्यान रखें यहाँ पर होम से पहले टू
नहीं लगाते। ठीक है साहब, याद रहे। बड़े बच्चे ध्यान रखेंगे फिर। तो रवीश फादर गोज टू। अब देखिए रवि के पिता अपने गांव, या अपने की अंग्रेजी तो निकालनी है। तो रवि के पिता, तो रवि एक लड़के का नाम है और रवि सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ, क्योंकि बाप एक ही तो है, बाप दो तो होते नहीं, किसी के दो होते तो बताए मुझे। अब सिंगल है तो रवि लड़के का नाम है, तो क्या लिखा जाएगा? हिज। क्या आएगा? हिज विलेज। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। जितने भी साधारण वाक्य होंगे फुल स्टॉप आएगा, नकारात्मक वाक्य होंगे फुल स्टॉप आएगा, और इंटरगेटिव वाक्य होंगे तो नकारात्मक वो आएगा। ठीक है। अब इसमें देखते हैं दूसरी तरह का बात। देखिए, तुम मुझे गाली देते हो, ते हो भी आ सकता है। क्या? तुम मुझे गाली देते हो। अब देखो इसमें मुझे भी आया और तुम भी आया है। कुछ बच्चे घबरा जाते हैं कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, तो देखो सब्जेक्ट कैसे पता करेंगे। कौन गाली देते हो? भाई वर्ग तो यही है, गाली देना। वर्ग क्या है? तो गाली देते हो ये वर्ग हो गई पूरी। तो कौन गाली देते हो? कौन गाली देते हो? तुम मुझे गाली देते हो, तुम मुझे गाली, तुम गाली देते हो। तो इसका मतलब सब्जेक्ट क्या हो गया? तुम। अब सब्जेक्ट देखेंगे साहब, सिंगुलर है, प्लूरल है, कौन सा रल है बताओ। बहुवचन हो गया, यू आ गया। अब देखिए वर्ब लिखेंगे सादा, इसमें ऐसे नहीं लगाने के। अब देखो मुझे या मुझको, बात एक ही है ना, मुझे या मुझको। अब मुझे की अंग्रेजी मैंने बताई थी, लिखवाई है, वही लगेगी, आई नहीं लगेगी। यही चीज तो मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो देखो यहाँ को छिपा हुआ है, मुझे या मुझको, तो तू खाली मैं भी अगर लग जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, फिर तू भी वहां छिपा रहेगा। ठीक है। और ये शब्द ऐसे भी हो सकता है, को, ये भी हो सकता है मुझको। तुम मुझको गाली देते हो। इस तरह से ये आप याद करेंगे, ऐसे बात सकते हैं। ठीक है। आगे याद करके लाने कल।